हेलो एवरीवन। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक परसेंटेज। ओके, देखिए व्हाट इज परसेंटेज। जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं हम आउट ऑफ 100 मीन्स 100 एक हम ऐसी यूनिट कंसिडर करते हैं जिसके आउट ऑफ हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे स्कूल के मार्क्स होते थे, लाइक हमारे सब्जेक्ट में मार्क्स आता है, हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज में। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको 80 आए आउट ऑफ 100 तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इसे क्या बोलते हैं 80%। मीन्स आप देखिए ये जो सिंबल है आपने इसे किस में कन्वर्ट किया है, लाइक दिस। ओके, सो आप लोग अवेयर होंगे परसेंटेज से, बट आज हम पढ़ते हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, नेक्स्ट फ्रैक्शन। डू यू नो व्हाट इज फ्रैक्शन? देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, हमें परसेंटेज पढ़ना है तो हमें पहले फ्रैक्शन पढ़ना ज़रूरी है। देखिए फॉर एग्जाम्पल इट्स अ सर्कल, कंसिडर इट एज अ सर्कल। यदि मैं इसे पार्ट कर दूं, 4 पार्ट्स है। यदि मैं आपसे बोलूं टोटल कितने पार्ट्स है, 4। ओके, और यदि मैं इसे शेड कर दूं, सो ये कितना रीजन मैंने शेड किया, ओनली 1। और मैं आपसे पूछूं, आप बताइए इसका कितना परसेंटेज, इस सर्कल का कितना परसेंट शेडेड पार्ट है। शेडेड पार्ट यदि आपको निकालना है परसेंटेज में, आपको क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई। देखिए आप कितना पार्ट शेडेड है, 4 2 8 एंड 4 5 25 मीन्स 25%। और आप देखिए इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि 25% ही है ये इस फ्रैक्शन का। अब यदि मैं आपसे बोलूं ये 4 फ्रैक्शन है, अगेन मैं एक पार्ट शेडेड कर दूं, अब इसका हाफ पार्ट कैसा है, शेडेड। मैं आपसे पूछूं कि ये कितना परसेंटेज है सर्कल का, जो शेडेड पार्ट है वो कितना परसेंटेज है, तो आप अगेन क्या करेंगे, ओके, अगेन 25 एंड आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 50%। आप मुझे बताइए क्या ये हाफ है, यस, बिकॉज 50% पार्ट कैसा है, शेडेड है, 50% अनशेडेड है। आपने परसेंटेज कैसे आइडेंटिफाई किया, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ओके, अब फ्रैक्शन के फॉर्म में ही परसेंटेज को समटाइम्स कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए ये कुछ फ्रैक्शंस है जिसे हम परसेंटेज एंड डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं। यदि आपको 1 दिया हो, मतलब ये होल 100% की बात कर रहा है, 1 मीन्स 100%। आप यहाँ देखिए, आप इस 1 का हाफ कर दें, मतलब इस 100 का आप हाफ कर दें, तो यू विल गेट द आंसर 50%। देखिए आपने हाफ किया फ्रैक्शन में, आधा किया, तो आपको क्या मिला, 50%। यही आप डेसिमल में निकालें तो 0.5 आपको मिलेगा। कैसे, देखिए 50% को आप डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, क्योंकि यहाँ 1 0 है। देन आप क्या करेंगे, ओनली 1 डिजिट के बाद क्या लगाएंगे, यहाँ डेसिमल। ओके, क्लियर। देन नेक्स्ट इज 1/3। यदि आपने इस 100% का 1/3 कर दिया, आप यू विल गेट द आंसर 3 3 जा 9, अगेन 3 3 जा 9, अगेन 3 3 जा 9, कुछ इस फॉर्म में मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है 100 मीन्स इसे आप डिवाइड कर रहे हैं फोर्थ पार्ट में। ओके, 100 का फोर्थ पार्ट, 1/4 पार्ट कितना है, सॉरी 1/4 पार्ट। यदि आपको फ्रैक्शन में निकालना हो तो ये कितना होगा आंसर, 25%। जैसा कि हमने जस्ट प्रीवियस यहाँ देखा कि 100 का 1/4 पार्ट कितना होता है, 25%। ओके, सो हेयर लाइक दिस आप फ्रैक्शन के फॉर्म में परसेंटेज निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, 1/5, या आप इसे ऐसे देख लीजिए, 100 का 20% कितना होगा, 1/5 होगा। आप कैंसिल करेंगे, या फिर और इन द फॉर्म ऑफ 1/5, यदि आप 100 का 1/5 निकाल रहे हैं, मतलब होल 100 का 1/5 पार्ट निकाल रहे हैं,
तो वो कितना परसेंटेज होगा? 5 2 10 एंड 0। ओके, सो 20%। लाइक दिस, यदि आपको क्वेश्चन में फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हो और आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो आप इस फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये सम और परसेंटेज जो आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करके दिए हुए हैं, देखिए यहाँ 60, आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? 60% मीन्स इसको आपने क्या किया, मैंने आपको बताया फ्रैक्शन के फॉर्म में इसे कैसे लिखा जाता है। 0 से आप 0 कैंसिल कर दें, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, आ गया 3/5। ओके, सो लाइक दिस you can calculate any fraction or percentage. नेक्स्ट, यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमें समझ में आएगा कि हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 210 का 52%। देखिए ऑफ मीन्स का, और का मीनिंग हमेशा मैथ्स में होता है मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लिकेशन, मतलब आपको क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है 52%। अब हम कैसे लिखेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे? अपॉन 100। का मतलब मल्टीप्लाई 210, इस 210 का कितना परसेंट है? 52, सॉरी 52% कितना होगा, मतलब कोई एक क्वांटिटी आपके पास दी हुई है, इसका आपको 52% निकालना है। ओके, सो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 0 से 0 कैंसिल करेंगे, देन क्योंकि डिविजिबल नहीं है, या तो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं 2 से, बट जब हमारे पास बेस 0 होता है तो हमारे लिए इजी होता है डेसिमल पुट करना, इसीलिए आप 52 मल्टीप्लाई बाय 21 पहले करें, 10 को एज इट इज रहने दें। जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट द आंसर 1092। और क्योंकि नीचे 10 है, 0 कितने टाइम्स है? ओनली 1, सो यहाँ 1 डिजिट के पहले क्या लगेगा? डेसिमल। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। मतलब इस क्वांटिटी का 52% कितना होगा? सॉरी, 109.2। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 500 से हमने इसे मल्टीप्लाई किया। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है 500 का 35% कितना होगा। सो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 0 से 2 0, 5 5 are 25, 2 5 6 15, 175 मीन्स यदि आपको किसी क्वांटिटी का, फॉर एग्जाम्पल 500 का आपको 35% पैसा किसी और को देना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? मतलब आपको रुपीज 175 किसी को देना है। ओके, या फिर इस पर कोई इंटरेस्ट लगा हो 35% का 1 ईयर के लिए, तो आपको कितने रुपीज देने होंगे? 500 तो आपको देना ही होगा, प्लस 175 ऐड करके देना होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 56% का मीन्स मल्टीप्लाई 838। देखिए ये भी आप कैंसिल कर सकते हैं, बट 0 से क्या होगा, आपको हेल्पफुल होगा डेसिमल के लिए, इसलिए आप ट्राई करें कि आप पहले मल्टीप्लाई करें। यू विल गेट द आंसर 46928। ओके, बट यहाँ कितने 0 है? 2 टाइम्स, सो 1 2। आपका डेसिमल पॉइंट कहाँ आएगा? बिटवीन 9 एंड 2। सो 838 का 56% कितना होगा? 46928। ओके, आप मुझे बताइए, यदि मैं पूछूं 838 का 50% कितना होगा, तो देखिए 5 1 से 5, 5 2 से 10, जस्ट हाफ होगा। यदि आप ये कैलकुलेट ना करें तो भी आप जस्ट हाफ कर सकते हैं डायरेक्टली। कितना होगा? 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, मतलब 419। 838 का जस्ट हाफ है या 50% है। ओके, नेक्स्ट, 88% ऑफ 915। देखिए अगेन आपके पास डेसिमल के फॉर्म में आएगा आंसर, इसलिए आप ट्राई करें कि आप उसे क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसे ही रहने दें। यू विल गेट द आंसर
एक जीरो से यहाँ 8 5 जा 40 का जीरो डिडक्ट हो जाएगा, इसलिए हम एक ही डेसिमल लगाएंगे। ओके, सो नाउ आज हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में और हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और भी क्लियर करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।